जी, हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है जी। उसका प्रत्येक का एक निश्चित स्वभाव होता है ताकि वो इस जन्म पे वो किस मार्ग चुने और किन पे जाए। पर हमारा ये एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है कि उसका जो स्वभाव था, आंतरिक स्वभाव था, उसका वो सही पहचान नहीं कर पा सकता। इसलिए जो जिस काम पे होना चाहिए वो उस काम पे नहीं हो के वो दूसरा काम कर रहा है, जिसके कारण वो बहुत परेशानी और बेचैन है। ये बात आज के दिन के सबसे महत्वपूर्ण समस्या बन चुका है। इसी पर जो आपका ये प्रश्न है, जो सवाल है, इसी सवाल पर आज के दिन में जो देश चलाने वाले लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं और आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ये सब ने इस मामला पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। तब तो नहीं तो ये समाज कभी भी स्वस्थ, शांत और आनंदित बन ही नहीं सकता है, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये समस्या बहुत ही बढ़ चुका है। ये शुरू में रास्ता ही गलत हो गया लोगों को बचपन से ही, क्योंकि कोई किसी को इस पर ध्यान ही नहीं है कि शुरू से ही आदमी को रास्ता भटक चुका था। अब इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जैसा लगता है मुझे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवत गीता का यही जैसा लगता है कि स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। ये जो वक्तव्य भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, इस पर सभी बुद्धिजीवी लोगों ने इस पर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो रहा है कि आज के दिन में बच्चे लोगों को, सभी बच्चों को ऐसा रास्ता में भेजते हैं, उसके माँ बाप और शिक्षकों और जो समाज के अग्रणी लोग हैं, ये सभी बच्चे लोग को वो रास्ता में जाने के लिए कोऑपरेट कर देते हैं कि जिस रास्ता में ज़्यादा कमाई हो जाएगा, जिस रास्ता से जाने से आमदनी ज़्यादा हो जाएगा, तनख्वाह ज़्यादा हो जाएगा, जिसका मांग है, बाज़ार में मांग है, डिमांड है, उसी के रास्ता पर चलने के लिए बोलते हैं। अब ऐसा करने से आदमी का जो अंदर का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुकूल वो चल नहीं पाता है। इसकी वजह से बहुत बड़ा समस्या है। आज के दिन के आदमियों के जीवन का सबसे बड़ा समस्या का कारण ही यही है। जड़ कारण तो यही है कि आदमी गलत रास्ता से जा रहा था। यही तो समस्या है। आदमी कवि बनना चाह रहा था, कवि बनने वाला आदमी था, वो कविता लिख सकता था, गीत लिख सकता था, उसका खूबी था, उसका क्षमता था, वो इस मामला में अव्वल था, लेकिन वो डॉक्टर बन रहा है। माँ बाप उसको बोलते हैं कि तुम डॉक्टर ही बनो, और समाज के जो अग्रणी लोग होते हैं वो भी बोलते हैं कि तुम डॉक्टर बनोगे तो अच्छा सा तनख्वाह मिलेगा, कमाई अच्छा होगा, देखो डॉक्टर को कितना इज्जत है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ऐसा बोल देते हैं। और शिक्षक भी इसी तरह का होते हैं। शिक्षक के पास भी कोई अंतर्ज्ञानता नहीं होता है, वो समाज के गुलाम है। शिक्षक कोई और बड़ा आदमी नहीं है, वो कोई ज्ञानी आदमी नहीं है, वो कोई गुरु नहीं है। शिक्षक तो समाज का गुलाम है, नौकर है। और वो नौकर तो यही बोल देगा वो बच्चा को, वो भी पैसा कहाँ, कौन से रास्ते से जाने से पैसा कमाई होगा, उसी रास्ते में जाने के लिए वो भी बोल देगा देखो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, ऐसा बनो, वैसा बनो, बिजनेसमैन बनो, तब कमाओगे। बेचारा वो कभी बनने वाला आदमी था, वो तो मर जाएगा। वो अगर कभी बनने वाला आदमी डॉक्टर बनना जाएगा तो वो मर ही जाएगा। वो पैसा तो थोड़ा बहुत कमाएगा, लेकिन उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। और इस मामला पर आज के दिन में सोचने वाला आदमी मिलना ही मुश्किल है। यही समस्या है। यही समस्या के कारण आज के दिन में इतना ज़्यादा तकलीफ़ है। तकलीफ़ के मेन वजह तो यही है, ये और कोई कारण नहीं है। ये युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रहा है, एक दूसरे देश भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, धार्मिक दंगा हो रहा है, फसाद और क्या क्या हो रहा है, ये दुनिया बातचीत आता है ना, ये बातचीत आज की समस्या नहीं है। वास्तविक बातचीत, वास्तविक समस्या के कारण जो आपने प्रश्न पूछा है ना, यही है। ये जड़ तो यही है कि आदमी
फंस गया है, शुरू से ही बचपन से ही बिगड़ गया है। वो एक बनना चाहता था, एक चीज़ बनने के लिए वो आया था, वो पेंटर बन सकता था, लेकिन वो यहाँ पायलट बनने के लिए दौड़ रहा है। अब वो कुछ और गाना गा सकता था, वो बहुत ही अच्छा गायक बन सकता था, लेकिन यहाँ इंजीनियर बनने के लिए वो दौड़ रहा है। अब उसका ज़िंदगी कैसा होगा? समस्या यही है। अब हमको इस मामला पर बहुत ही सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। जो अभिभावक बन चुके हैं और जो शिक्षक बने हैं, ऐसे लोग और जो समाज के नेतृत्व करते हैं, ये लोग को ये मामला पर पता होना चाहिए कि आदमी अलग अलग है। सभी आदमी एक ही रास्ता पर आगे नहीं जा सकते हैं, सब सफल और सबल नहीं हो सकते हैं। उसका जो आंतरिक स्वभाव है, उसी स्वभाव को विकसित करना पड़ेगा, तभी आदमी सफल हो पाएगा। सफलता का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई शिखर में पहुंच जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत आदमी उसको पहचान लेंगे तब सफलता है। ये सफलता नहीं है। सफलता ये है कि वो अपना स्वभाव का अनुकूल जा रहा है कि नहीं, तभी उसको शांति भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, अंदर से प्रसन्नता भी मिलेगा, और थोड़ा बहुत कमाई भी हो जाएगा। अगर कमाई नहीं भी हो जाएगा तो भी उसके लिए कोई अंदर से परेशानी होने की वजह नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपना स्वभाव के अनुकूल चल रहा था, स्वधर्म के अनुकूल चल रहा था। अब उस रास्ता में चलने पर और भी दूसरा फायदा है। अगर वो मरी जाए तो रास्ता पर चलने के कारण, चलते समय वो अगर मरी जाए तो भी उसको कोई ग्लानि नहीं होगा। सुकून स्वधर्म मिलेगा। निधनम श्रिया। अपने अपना स्वभाव के अनुकूल जा रहा था, मरी गया, लेकिन कोई समस्या नहीं आएगा, वो आराम से आरामदायी मृत्यु उसका हो जाएगा। ऐसा होता है। अगर परधर्म के रास्ता पर वो चल रहा था तो सफलता के शिखर में भी पहुंच जाएगा, तो उसको तकलीफ ही सहना पड़ेगा। ऐसा होता है ना। इसीलिए तो बहुत आदमी बहुत सफलता के शिखर में पहुंचने के बाद भी कहेंगे कि कुछ भी नहीं मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत तकलीफ की बात है, क्या मिला कैसा मिला, ऐसा बोलते हैं ना। क्यों ऐसा हो गया है? कि वो स्वधर्म के रास्ता पर नहीं जा रहा था, वो स्वधर्म के छोड़कर परधर्म के रास्ता पकड़कर उस जगह पर पहुंचा था जिसको सफलता बोलते हैं और लोग, लेकिन उसके लिए ये सफलता नहीं बनेगा। इसीलिए आज के दिन के ये बहुत ही बड़ा समस्या है। ये समस्या पर सभी लोगों को ध्यान जाना पड़ेगा, तभी ये समस्या सदा के लिए हल हो सकता है, नहीं तो ये हल होना तो मुश्किल है, और संसार विक्षिप्तता के रास्ता पर जाएगा ही, कोई और समाधान नहीं है। आदमी को लगेगा कि ध्यान करने से हो जाएगा, ध्यान करने से हो जाएगा। आज के दिन में बोलते हैं ना बहुत लोग, ये बकवास बोलने वाले लोग हैं, इनको भी पता नहीं है ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप स्वधर्म के रास्ता पर चलेंगे तो ध्यान करना तो तब पड़ेगा, आप स्वधर्म के रास्ते पर नहीं चले, इसीलिए ध्यान करना पड़ रहा है। आपको वो रास्ता से वापस लेने के काम हो रहा है। ध्यान के कारण आप भटक चुके थे, आपको वहाँ भटकन से बचाकर वही शुरुआत के बिंदु में लेकर छोड़ देगा ध्यान। तब आपको फिर आप अपना स्वभाव से ही चलना पड़ेगा, आपको बचपन से। इसीलिए तो ध्यान करने से अंत में आदमी अपना बचपन में वापस लौटता है, ऐसा होता है ना। और उसके बाद उसका जो अंतर का स्वभाव था, वही स्वभाव बाहर निकलता है, ऐसा होता है। भगवान बुद्ध को क्या हो गया, 6 साल उन्होंने साधना की, 6 साल साधना करने के बाद जब परम ज्ञान हो गया, उन भी फिर बच्चे जैसे हो गए, और उनका जो आंतरिक स्वभाव था वो गुरु बनने का स्वभाव था, अर्थात दूसरे को बांटने का उनका स्वभाव था, और दूसरे को समझाने का उनका खूबी था, उनमें उनका रस था, उसमें उनका रस भी था, उनको आनंद भी मिलता था। यही उनका मार्ग था, उन्होंने यही मार्ग चुना, और गुरु ओशो ने भी यही मार्ग चुना। अब मीरा ने दूसरा मार्ग चुना, उनका बोलने का उतना शौक नहीं था, थोड़ा गाने का था, इसीलिए भजन गाया, बहुत गाया, और नाचने का शौक था, इसीलिए बहुत नाचा उन्होंने। कृष्ण के भजन में, कृष्ण के भक्ति में, श्रद्धा में लीन होकर खूब नाचा। अब ऐसा होता है, इसीलिए अपना स्वभाव के अनुकूल जाना ही पड़ता है। अगर शुरू से हम स्वभाव के अनुकूल होकर हम चलेंगे तो जीवन तब बहुत मस्त हो जाएगा। जीवन का सुख तो उस रास्ता में है जब हम अपना स्वभाव के अनुकूल चलते हैं। इसीलिए स्वभाव को पहचान कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यही आज के दिन के लिए सभी लोगों ने जानना पड़ेगा, यही बात है। इसको नहीं समझेंगे तो परेशानी कभी नहीं जाएगा। परेशानी ये तो हो गया स्वामी जी, ये तो हो गया। अब ये समस्या, ये जो प्रॉब्लम है, ये तो सारा विश्व पे चल रहा है, और इसी के कारण से एंजाइटी और डिप्रेशन भी, और फिर
जितना भी बेचैनी, हाँ, आज के दिन के आतंक, जितना भी ये मानसिक समस्या है, और मानसिक समस्या के अलावा ये दूसरा जिंदगी प्रति का एक वितृष्णा, मानसिक समस्या तक भी नहीं पहुंचा है, और वितृष्णा है कि कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी रस नहीं है जीवन में। ऐसा किसके कारण हो रहा है, किस वजह के कारण हो रहा है? यही है प्रमुख कारण। उसको पसंद, मनपसंद काम में वो आगे बढ़ नहीं पाया। वो दूसरे को रास्ता, दूसरे को देखकर और दूसरे के आश्वासन में और दूसरे के कारण, दूसरे के प्रभाव में वो दूसरे मार्ग से जा रहा है शुरू से ही। इसके कारण ये सारा का सारा, ये जितना भी आपने कहा है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और आज के दिन के जो मानसिक समस्या है, ये सभी समस्या के एक ही कारण है। यही कारण है कि वो गलत रास्ता से शुरू से जा रहा था। अगर वो ठीक ढंग से नेचुरल होकर बहुत ही आरामदायी चलेगा तो कोई कठिन बात है ही नहीं, समस्या आएगा ही नहीं, बीमारी भी नहीं आता है। और समस्या का तो बात ही छोड़ दीजिए, ये शुगर, प्रेशर, थायराइड, क्या क्या बोलते हैं ना, बहुत किस्म का बीमारी, गैस्ट्रिक प्रेशर बहुत बोलते हैं ना लोग, ये समस्या भी कभी नहीं आएगा। ये समस्या का जड़ ही यही है कि वो गलत रास्ता से जा रहा था। अगर ठीक रास्ता से जाएगा तो होता क्या है, ये दूसरा बात है जो आम आदमी को पता नहीं कि उसको परमात्मा का सहयोग मिलता है। जब वो अपना रास्ता से चलेगा तो उसको अंदर से शांति मिलेगा, अंदर से प्रसन्नता भी मिलेगा। वो प्रसन्नता के कारण उसको उधर ट्यूनिंग हो जाएगा। देखिए ऐसा बात है, ट्यूनिंग किससे हो जाएगा? ये पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस से हो जाएगा, परमात्मा से हो जाएगा, ब्रह्म से हो जाएगा। और जब ब्रह्म से किसी को ट्यूनिंग होकर अगर आगे चलेगा तो वो आदमी कभी थकेगा क्या, कभी कमज़ोर हो जाएगा क्या, कभी निराश हो जाएगा क्या? कभी भी नहीं होगा ना। यही है कारण। अगर वो दूसरे रास्ता से चलेगा तो क्या होगा, इधर पैसा तो कमाएगा, थोड़ा बहुत आगे भी जाएगा, सुखी भी होगा, बाहर से देखने से सुखी होगा, लेकिन अंदर उसको क्या है, प्रसन्नता नहीं है। ये प्रसन्नता न होने के, और अंदर से उसका मन नहीं है वो काम में, ऐसा न होने के कारण क्या हो रहा है, उसको मन इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, मन उसको डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, द्वंद्वात्मक स्थिति में जा रहा है। ऐसा द्वंद्वात्मक स्थिति में जाने के कारण उसको परमात्मा का जो पूरा अस्तित्व का सहयोग मिलता तो सभी को है, लेकिन वो रिसीव कर नहीं पाता, संभाल नहीं पाता, उसको वो ले नहीं पाता। इसके कारण वो कमज़ोर हो जाता है, वो परेशानी में फंस जाता है। उसकी समस्या का समाधान कभी नहीं होता है, कभी नहीं, कभी भी नहीं होता है, कोई भी रास्ता नहीं है। अब हमने ये तो समझ लिया कि हम अपना स्वभाव के अनुकूल चलना चाहिए। हाँ। पर ये जो समस्या है वो तो समस्या है ही, ये तो विश्व की समस्या है। इसमें अब जो युवा पुस्ताओं चल रहे हैं उसके लिए तो अब फिर जन्म लेके, फिर अच्छे माँ बाप मिलके, फिर अच्छे शिक्षक मिलके उसका स्वभाव के अनुकूल चलाने का वो अवस्था तो नहीं है, नहीं है। जो पर युवा हो चुके हैं उनके लिए तो कोई नहीं है। अब ये भी तो नहीं है कि वो इस जन्म हमारा बेकार गया, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। अब ये समस्या जो है वो समस्या यही, पर उसका समाधान भी तो होना चाहिए ना। हम सिर्फ दोष तो नहीं लगा सकते। अब हम क्या करें, हम इस समस्या के समाधान पर हम क्या करें, हम युवा लोग को क्या करना चाहिए? हम तो भूल ही गए, हमारा स्वभाव क्या था हम भूल ही गए। अब स्वभाव को पहचानने के लिए थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा। शुरू में अगर बचपन से ही कोई अगर जानकार आदमी आपको देखे तो वो पहचान सकता था कि देखो बेटा आपका ऐसा स्वभाव है, आप ये रास्ता से आगे बढ़ेंगे तो आपका बहुत संभावना है, वो जानकार आदमी तो कहेगा ही। अब यहाँ मामला क्या हो रहा है कि आदमी आगे निकल चुका है। अब आगे निकल चुका है तो जो जानकार आदमी है उसको भी सहयोग लेकर, अगर सहयोग लेगा तो और आसानी हो जाएगा, सहयोग नहीं लेगा तो खुद अपने से ही स्वभाव को जानने में लगना पड़ेगा। और ये जानने का रास्ता क्या है, हमारा अचेतन में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा अचेतन में हम अगर प्रवेश करेंगे तो हमको पता चलेगा, खुद से ही पता चलेगा कि मेरा स्वभाव तो ये था। ये अंदर का चेतना बोल देगा, हमारा अंतर मन में प्रवेश करना पड़ेगा। हम थोड़ा बाहर ही जी रहे हैं, हम चेतना के ये साधारण स्थिति में जी रहे हैं। चेतन, अचेतन और अति चेतन हमारा 3 हिस्सा होता है। ये चेतना के स्तर पे हम चेतन मन के स्तर पर जी रहे हैं। अगर हम अचेतन लोक में प्रवेश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि अरे मेरा स्वभाव तो ऐसा था,
इसीलिए तो क्या होता है, जब आप अचेतन लोक में प्रवेश करते हैं, इसीलिए ध्यान आज के दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। क्यों हो रहा है? ध्यान के कारण आदमी को पता चलेगा, वो अचेतन में प्रवेश करेगा। ध्यान क्या है? चेतन से अचेतन में पहुंचकर, अचेतन को रास्ता बनाकर अति चेतन में पहुंचने का ही तो मार्ग है। ध्यान तो और कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ मार्ग बनाकर आगे जाने का चीज़ है। अगर आज के दिन के जो जिसको समस्या है, उसको अगर ध्यान का प्रयोग करवाए जाए तो वो अचेतन में प्रवेश करेगा। अचेतन में प्रवेश करने के बाद उसको खुद पता चलेगा कि मेरा आंतरिक स्वभाव क्या था, और उसी के जब पता चलेगा तब उसी काम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मैं तो ऐसा विषय में मेरा डिग्री हो चुका है, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, मैं पायलट बन चुका हूँ, मैं क्या बन चुका हूँ, मैं ऐसा बन चुका हूँ। अब दूसरा अगर स्वभाव पता चल जाएगा अंदर प्रवेश करने के बाद, तो वही उसी के मार्ग पर चलना पड़ेगा। वही अचेतन जो कहेगा, जो अंदर छिपा हुआ आपका जो जन्मों जन्म का जो संस्कार से जो आया है, उसी संस्कार के अनुकूल चलना पड़ेगा। अगर आपको वो गलत लगे तो अंदर जाने के बाद, चेतना के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको पता चल गया कि आप तो आज के दिन में बहुत ही बड़ा साहित्यकार बनना चाहते थे, आपका उसमें बहुत ही आपका अंदर का स्वभाव था साहित्यकार बनने जैसा था, लेकिन आप अगर आज कुछ और प्रोफेशन में लग चुके हैं, तो आपने उसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये प्रोफेशन को ड्रॉप